हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट रीड चैनल के साथ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एच का स्मॉल कैप फंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। डायरेक्ट प्लान से हम शुरू करेंगे। अब तक आपको डायलॉग भी मेरा याद हो गया होगा, इसलिए क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान की सलाह देगा। तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फ़र्क क्या होता है? मेन फ़र्क आप मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग रेगुलर प्लान बेचते हैं वो गलत हैं। अगर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ बने रहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर को बहुत बार एक एडवाइज़र या एक डिस्ट्रीब्यूटर ही सही तरीके से गाइड कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम एडवाइजर्स हैं तो वी फॉलो डायरेक्ट प्लान्स। तो अगेन हम देखते हैं इसकी रिटर्न सिंस लॉन्च। इन्होंने 1 जनवरी 2013 से बता रखी है 8.97%, विच इज़ वेरी लो। और ये इसीलिए है क्योंकि आप देखोगे काफ़ी धुलाई हुई है स्मॉल कैप मिड कैप में मार्केट की, और अब तो इंडेक्स में भी काफ़ी करेक्शन आई है। बट फिर भी अगर आप ओवर अ लॉन्गर होराइजन देखेंगे तो इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है अपने S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स को। एक्सपेंस रेशियो 1.05% पे, विच इज़ वेरी क्लोज टू द SBI स्मॉल कैप फंड। उसके अंदर 0.9% के अराउंड कुछ था। ट्रेलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 7 साल की पॉजिटिव है, 5 साल की पॉजिटिव है, 3 साल की उसकी फ्लैट थी, इसकी नेगेटिव है। बट इट्स स्टिल बीटिंग द इंडेक्स, इट्स स्टिल बीटिंग इट्स कैटेगरी। अब हम देख लेते हैं इसका बीटा 0.86। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज योर SBI स्मॉल कैप। तो इसके अंदर होगा क्या कि अगर 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 86 पैसा बढ़ेगा, और 1 रुपये गिरेगा तो 86 पैसा गिरेगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, 71, विच इज़ वन थिंग आई डू नॉट लाइक अबाउट दिस फंड। जो आपका SBI का स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर स्टॉक्स कम थे। इन्होंने थोड़ा सा डेट भी रखा हुआ है इस समय, और कैश भी काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रखा है। तो सेफ एंड साउंड स्ट्रैटेजी है। मार्केट गिरेगी तो और इन्वेस्ट करेंगे। सर्विसेज, केमिकल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल, इन सब में काफ़ी वेटेज है। आप देखोगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर सारे ही म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा शिफ्ट किया है, इसलिए भी आपको हेल्थ केयर में एक रैली मिली है। और मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था पहले ही कि हेल्थ केयर और केमिकल पे मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि एक परसेप्शन चेंज हो सकता है हेल्थ केयर के अंदर, राइट। तो क्या होता है कि पी मल्टीपल्स रिवाइज हो जाते हैं, और अभी एक परसेप्शन चेंज ही हुआ है। आप देखोगे किसी कंपनी जिसको 20 लाख का प्रॉफिट आना है उसकी मार्केट कैप 800 करोड़ से बढ़ गई। तो ये सब परसेप्शन चेंज ही है। इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि 20 लाख की सेल्स बढ़ी है तो 20 लाख से आप मार्केट कैप बढ़ा दो, ऐसा नहीं हो रहा कहीं पे भी। या फिर आप लेट से कि अगर उसका 10 का भी मल्टीपल देते हो तो उस हिसाब से बढ़ाओ। तो क्योंकि इस समय मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाय कर रहे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, फार्मा कंपनीज को, तो आप देख रहे हो उनके अंदर रैली आ रही है। एंड आई थिंक दिस विल बी सस्टेनेबल, क्योंकि फार्मा कंपनीज ने इतना अंडर परफॉर्मेंस किया पिछले 5 साल में, इतना अंडर परफॉर्मेंस किया है स्पेशली इंडियन डोमेस्टिक फार्मा ने। तो कहीं ना कहीं जाके रिटर्न्स एवरेज आउट उन्हें करनी है, और अच्छी कंपनीज को तो करनी ही है। होल्डिंग्स हम देख लेते हैं। अरबिंदो फार्मा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, अतुल, PNG हेल्थ जो कि मर्क लिमिटेड होती थी पहले, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, चंबल फर्टिलाइजर्स, फिनोलेक्स, PNC इंफ्रा, आइनॉक्स लेजर, एस्ट्रेडियम हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, SKF इंडिया, NIIT टेक्नोलॉजीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, KC इंटरनेशनल, लाओपाला जो कि आपको पता हो तो यूटेंसिल्स वगैरह बनाती है कांच वांच के, माइक्रोवेव के भी, KEI इंडस्ट्रीज, DCB बैंक, टाटा मेटालिक्स, TV टुडे, GE शिपिंग कंपनी। तो GE शिपिंग कंपनी के पास आपके कंटेनर्स वगैरह हैं, ऑयल कंटेनर्स वगैरह हैं। एंड रिसेंटली स्टॉक के अंदर भी हमें थोड़ी सी रैली दिखी थी जब आपका ऑयल नेगेटिव में चला गया था। मिस्टर चिराग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। डेफिनेटली एक बहुत टफ कैटेगरी है, स्पेशली आफ्टर सेबीज री कैटेगराइजेशन ऑफ स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है। उसके बाद डेफिनेटली इस फंड ने भी एक हिट लिया था। एंड मार्केट्स क्योंकि करेक्ट हो ही रही हैं तब से, तो वो भी दिक्कत की बात है। बट आप देखोगे तो फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये फंड डेफिनेटली, अब देखिए आप वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार दे रखे हैं, इनका अपना रेटिंग मैकेनिज्म है, हमारा अपना है। अगर आपको इसके अंदर पैसा डालना है तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एक एडवाइजर से मिलिए। एंड मनीक्राफ्ट की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी हैं, आप मनीक्राफ्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट भी जाके चेक करिए, thebullofthelastsheet.com हैज़ गॉन लाइव। एंड जो वेबसाइट है वो अब आ चुकी है। आप उसमें मेरे को अगर कोई आपके रिकमेंडेशन से, सजेशन से, तो बताइए। मैं ऐसे ही 1-2 फंड रिव्यूज़ अभी और करूँगा। एंड आई होप कि आप लोग घर पे हैं, यू आर स्टेइंग सेफ, यू आर स्टेइंग एट होम। Coronavirus can be defeated. A lot of countries have brought this under control. Definitely time लगेगा. Maybe we have 6 months to 1 year, which is a tough period.
बट उसके बाद आप देखोगे कि चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। वैक्सीन्स पे काम काफ़ी चल रहा है, वैक्सीन से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, एनिमल ट्रायल्स हैव बीन सक्सेसफुल। बट वैक्सीन के अंदर होता है क्या है कि आप देखते हो कि कोई रिपरकशंस तो नहीं हो रहे बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मास लेवल पे वैक्सीनेट करोगे लोगों को, यू नीड टू बी श्योर कि हाँ ये वैक्सीन में कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन विच इज द रिव्यू ऑफ Mirai Asset Emerging Blue Chip Fund, which is again a very favorite fund of a lot of people. तो हम उसको करेंगे अगले टाइम रिव्यू। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। बाय।